जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का मीटिंग जो हमने पार्टी ऑफिस में रखी है, ये सब साथियों को पता है कि मजोत्रा साहब जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट थे वो अनसर्टनली हमारे बीच में नहीं रहे। राजा राम साहब के सब नज़र में है, वो इस पर पूरी नज़र बना के रखे हुए हैं। तो उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी मजोत्रा साहब के समय में काम कर रही थी वो उसी तरह से फंक्शन कर रही है, और जो भी फैसले पार्टी लेवल पे, जैसे अभी प्रोग्राम है 6 तारीख का, तो उसके जो फैसले हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है हमारी ले रही है। इसके बीच में ये भी मैं कहना चाहूँगा, ऐसे मैसेज जो हमें आ रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से या पार्टी के नाम पे रखी जाए या कोई मीटिंग हो, तो उससे हमें यही निवेदन है कि वो उसका कन्वे जो है या तो वाइस प्रेसिडेंट को मुझे करें, या हमारे शशि थापा जी जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे बीच में है तो इनको कन्वे करें, उसके बाद ही उसको कोई प्रोग्राम जो है वो आगे करें। दूसरी ये चीज़ है कि 6 तारीख को परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। इस बार सभी साथियों ने ये फैसला लिया है कि हम ये स्टेट लेवल का प्रोग्राम जो है पार्टी हेडक्वार्टर में करेंगे, और उसके तहत आज सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमारी अपनी बॉडी, राणा साहब, कोऑर्डिनेटर साहब और साथ ही सारे हमारे सम्मानित साथी यहाँ आए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर्स भी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के यहाँ आए थे, सबको ड्यूटी असाइन की गई है। सबसे यही निवेदन किया गया है कि उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितना भी प्रयास हो उतना करें, और ये श्रद्धांजलि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ मजोत्रा साहब को भी रहेगी। और इसके साथ साथ हम यही कहेंगे कि जितने भी साथी या जितने भी फॉलोअर्स बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जम्मू कश्मीर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं या सुने, तो उनसे निवेदन यही है कि वो बढ़ चढ़ कर उस दिन पार्टी ऑफिस में आए, उस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। एक सवाल ये भी है कि अब मजोत्रा जी नहीं है, उसके बाद पार्टी का जो है वो काम करने का तरीका कैसे रहेगा, इसमें किस तरीके से पार्टी के लोग काम करेंगे? इसमें मजोत्रा साहब के रहते हुए भी हमारी एक कमेटी हुआ करती थी, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज साहिबान थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी हमारी। तो वो ऐसे ही फंक्शन कर रही है, क्योंकि ये चीज़ अब हमारे बहन कुमारी मायावती जी की नज़र में है, तो वो भी इस समय इलेक्शन में बिजी हैं। तो जैसे ही ये इलेक्शन का समय पूरा होता है, जब हमारा हाईकमान उस बुलाएगा या अगले प्रेसिडेंट तक, जब तक वो नहीं बनते हैं तब तक ये हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो मजोत्रा साहब बना के गए हुए हैं, तो वो एज इट इज़ वर्क कर रही है। और ये इंस्ट्रक्शन जो है ये हमें माननीय राजा राम साहब MP जी हैं, उन्होंने हमें दी हुई है, उसके मुताबिक ही पार्टी जो है काम कर रही है। रही बात मजोत्रा साहब की, वो हमारे जो स्वर्गीय प्रधान जी हैं, हमने उन्हीं की गाइडलाइन पे और जो उनके सपने थे उन्हीं के सपनों पे हम वो काम करते रहेंगे, कर रहे हैं। मजोत्रा साहब ने पूरे ही हमारे जो लोग थे सबको एक साथ लेके चले थे, चाहे वो ST के लोग थे, चाहे OBC के लोग थे, चाहे हम जो शेड्यूल कास्ट लोगों में भी बहुत सारी जातियां हैं, उन सभी जातियों को साथ लेके चले थे। लेकिन हर जगह पे एक विरोध होता है, लेकिन मजोत्रा साहब ने बड़े प्यार से और बड़े एक तरीके से, क्योंकि वो एक रिटायर्ड KS ऑफिसर थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आती थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने BSP के बीच पे भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है। और जो भी एग्जीक्यूटिव उन्होंने दी थी वो भी इतनी मैच्योर, इतनी एक्सपीरियंस्ड है। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री गौरव जी बैठे हुए हैं, राणा साहब बैठे हैं, हमारे बलदेव जी जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर लीडर और कैशियर राजा सिंह जी, सरदार जी हमारे साथ हैं, और पुराने लीडर हैं गनी आफ्ताब जी हैं। ये बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और बड़े सीनियर लीडर हैं, थापा साहब बैठे हैं। तो इन लोगों की गाइडलाइन से ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जिससे कि हम ये बात आपसे जो जाहिर करें कि मजोत्रा साहब की किसी भी गाइडलाइन को हम फॉलो नहीं करेंगे। देखिए संसार जी, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये आपको बता ही दिया है कि हमारी जो मेन एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो पूरे प्रॉपर्ली तरीके से वर्कआउट कर रही है। वो मजोत्रा साहब का जाना वो किसी के जहन में नहीं था कि इतनी जल्दी उनका काल हो जाएगा। ये हमारे एक पार्टी को बहुत क्षति है, ये हम शायद पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम पूरी पार्टी के जो वर्कर से लेकर स्टेट एग्जीक्यूटिव तक जितने भी हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं सब हम इकट्ठे हैं, और पहले से ज़्यादा हमें जो है बेहतरी हुई है। उसमें हम ये चाहते हैं कि पार्टी का जो जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं,
सब हम इकट्ठे बैठ के हम फैसले ले रहे हैं। कोई भी हमारी अभी पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई है, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि प्रोग्राम जो है पार्टी हेड ऑफिस में होगा। और हेड ऑफिस में प्रोग्राम करने से हम, बल्कि मजोत्रा साहब अभी नहीं रहे, लेकिन हम उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। और बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस है, जो आपके माध्यम से हम लोगों तक भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि पहले से बढ़ चढ़कर इस पार्टी को मजबूत करें और इस पार्टी के अंदर आके प्रोग्राम को सफल बनाएं। और रही बात हमारे एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ये हम टाइमली, हमें जो ऊपर से डायरेक्शन आती हैं, हम टाइमली आपस में बैठ के इसमें डिस्कशन करते हैं। और जहाँ तक एंटी एलिमेंट की बात हुई है, ये होता रहता है सर, ये तो चलते हैं। जो बंदे मतलब पार्टी के अंदर नहीं हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो हर कोई अपना हथकंडा अपनाएगा। जैसे दूसरी पार्टियों के साथ जिनके लिंक्स हैं, जहाँ कनेक्शन होंगे, तो वो तो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि आप बीच में आके जो हमें घुसा घुसाई वाला कोई काम नहीं है। प्रॉपर तरीके से पार्टी काम कर रही है, डिसिप्लिन है, उसको हम पूरा माने। हमारे वर्कर्स भी मानते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मानते हैं, और हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव भी उसको फॉलो करती है। ऐसी कोई बात नहीं सर।